हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स. चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग. टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश. वर्कशीट number is 54 and the date is 17th November 2020. Your class is 10th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और एज इट इज़ आप अपनी नोटबुक में भी ऐसा ही इसको हेडिंग डालेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट. आज की वर्कशीट में टास्क ए पढ़ते हैं. ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर दिल्लीज एयर क्वालिटी बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. आपको पता है कि जो महीना अक्टूबर और नवंबर है उसमें जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो एक चिंता का विषय बन गया है. एवरी डे वी रीड हियर न्यूज़ अबाउट द एयर क्वालिटी गेटिंग वर्स. हम हर रोज़ सुनते हैं या पढ़ते हैं कि जो एयर क्वालिटी है वो बिल्कुल ख़राब होती जा रही है. स्टडी द पाई चार्ट बिलो डिपिक्टिंग द कंट्रीब्यूटर्स टू एयर पोल्यूशन. जो नीचे पाई चार्ट है उसमें आप पढ़ेंगे कि कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर हैं, कंट्रीब्यूटर हैं जो एयर पोल्यूशन करते हैं. एनालाइजिंग द गिवन डाटा को आपको एनालाइज करना है. राइट अ पैराग्राफ इन 150 और 200 वर्ड्स ऑन दिल्ली गैस फॉर ब्रीथ. आपको एक पैराग्राफ लिखना है 150 टू 200 वर्ड्स में, जिसका आपका टॉपिक रहेगा दिल्ली गैस फॉर ब्रीथ. गैस का मतलब होता है हाफना, कि आप क्या वो ब्रेथ सांस ना ले पाएँ. तो ये आप कंट्रीब्यूटर पर देखेंगे. इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटर है वो वेहिकुलर एमिशन 33% है. उसके बाद सेकंड है क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग जो कि 29% है. उसके बाद वेस्ट बर्निंग है जो कि ड्राई लीव प्लास्टिक से होता है 24%. और फोर्थ है पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज जो कि 9% और कंस्ट्रक्शन डस्ट है जो कि 5% है. ये तो पाई चार्ट है. तो आगे क्या करना हमें, यू मे यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेज टू राइट द पैराग्राफ. आप इन फ्रेजेज का इस्तेमाल कर सकते हैं पैराग्राफ लिखने के लिए. द चार्ट शोज इंडिकेट्स द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू दिल्लीज एयर पोल्यूशन इज बर्निंग. क्रॉप रेजिड्यू कंट्रीब्यूट्स एज मच एज शेयर ऑफ डैश इज एज लो एज. परसेंटेज लिखनी है आपको. द एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज़, और लास्ट में पॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस इज. तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखने का तरीका भी बता रखा है. यहाँ पर आपको स्टार्ट में चार्ट शोज इंडिकेट मतलब आपको इंट्रोडक्शन देनी है. उसके बाद आपको द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर बर्निंग, द शेयर, द एयर क्वालिटी, ये आपका जो मैटर ऑफ कंसर्न आपको दिखाना है. आपको एक्सप्लेन एलोबरेट करना है कि क्या हम लिखने वाले हैं. और लास्ट में आपको सॉल्यूशन मतलब आपको एंड करना है अपने पैराग्राफ को. ऐसे ही आप पैराग्राफ राइटिंग करते हैं. तो चलिए आपके लिए मैंने यहाँ पर एक सैंपल के लिए पैराग्राफ राइटिंग लिख रखी है. आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और इससे हिंट लेकर आप खुद से भी अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिल्ली गैस फॉर ब्रेथ. यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली, टाइटल डाला है. तो स्टार्ट करते हैं. वी नीड मेनली अ फ्यू थिंग्स टू लिव. हमें कुछ चीज़ें चाहिए मुख्यतः जीने के लिए. एयर इज़ वन ऑफ द मेन नीड ऑफ आवर लाइफ. जो एयर है वो सबसे उनमें से एक मुख्य नीड है हमारी. बट डू वी नीड ओनली एयर. लेकिन क्या हमें सिर्फ एयर, हवा ही चाहिए? नो, माई आंसर इज नो. वी नीड फ्रेश एंड क्लीन एयर. हमें फ्रेश, ताज़ा और साफ वायु चाहिए, ना कि सिर्फ एयर चाहिए. बट टुडे सिचुएशन इज़ नॉट अप टू द मार्क. लेकिन जो आज की सिचुएशन है वो अप टू द मार्क नहीं है. जैसी हमें चाहिए वैसी सिचुएशन नहीं है. द एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI is showing that the quality of the air is hazardous. It means that its range is more than 500 points. जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो रेंज दिखा रही है वो हैजार्डस दिखा रही है, और जिसका मतलब है कि रेंज 500 पॉइंट से ज़्यादा है. आगे अब हम यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर दिया. अब हम इसको एलोबरेट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे इस टाइटल के बारे में. द चार्ट्स इंडिकेट द 5 कंट्रीब्यूटर्स और फैक्टर्स विच आर मेकिंग द एयर क्वालिटी हैजार्डस आर वेहिकुलर एमिशन, क्रॉप रेजिड्यू, वेस्ट बर्निंग, पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट. जो चार्ट है वो हमें 5 कंट्रीब्यूटर और फैक्टर्स के बारे में बताता है जो कि एयर क्वालिटी को हैजार्डस कर रहे हैं. पहला वेहिकुलर एमिशन, क्रॉप रेजिड्यू, वेस्ट बर्निंग, पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट. द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स, यहाँ पे हम फ्रेज यूज कर रहे हैं जो ऊपर हमें बताया था. द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू दिल्लीज एयर पोल्यूशन इज वेहिकुलर एमिशन विच इज 33%. द सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इज क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग विच कंट्रीब्यूट्स एज मच एज 29%. द वेस्ट बर्निंग इज थर्ड contributor which
contributes as much as 24%. The share of pollution from factories and construction dust are as low as 29% and 5% respectively. तो इसमें बताया गया है कि जो बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है दिल्ली का एयर पोल्यूशन का वेहिकुलर एमिशन जो कि 33% है, और जो सेकंड बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है वो 29% जितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और जो थर्ड बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है वो 24% है, और जो सबसे लो है वो 9% और 5% है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स शोड अ रीडिंग ऑफ 999 ऑन दिवाली, वेयरएज एनीथिंग ओवर 300 इज कंसिडर्ड हैजार्डस। कि एयर क्वालिटी काफ़ी जगह 999 भी दिखाई गई थी और इससे ज़्यादा भी दिखाई गई थी, और जो 300 पॉइंट से ऊपर जो एयर क्वालिटी होती है वो हम हैजार्डस मानते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। अब हमने एलोबरेट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, अब हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अ पॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस सिचुएशन दैट वी हैव टू कंट्रोल आवरसेल्व्स। तो सबसे बड़ा फैक्टर है, जैसे आप ईएमसी की वर्कशीट में ही पढ़ते हो कि सॉल्यूशन आपसे ही है, आपको ही करना है, और आपको क्या करना है, आपको अपने आप पर कंट्रोल करना है। कैसा कंट्रोल? वी ओनली यूज आवर व्हीकल व्हेन वी नीड इट बैडली, अदरवाइज वी कैन यूज बाईसाइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हम खुद का व्हीकल तभी यूज़ करें जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, नहीं तो हम बाईसाइकिल, आजकल बाईसाइकिल का भी क्रेज़ है, और हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। वी डोंट बर्न क्रॉप रेजिड्यू, इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन यूज वेस्ट डिकम्पोजर, कन्वर्ट क्रॉप स्टबल इनटू एनिमल फीड और मैन्योर एटसेट्रा। हम जो क्रॉप को रेजिड्यू, जो क्रॉप का जो रेजिड्यू जो बचता है लास्ट में, जो फूस बचता है, उसको हम जलाने के बजाय हम वेस्ट डिकम्पोजर जो उसे डिकम्पोज कर दे वो यूज़ कर सकते हैं। उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उस क्रॉप स्टबल को, जो बचा हुआ भाग है, उसको एनिमल फीड, उसको एनिमल जानवरों के खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसका मैन्योर खाद बना सकते हैं। वी कैन यूज़ पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। हम पेपर बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं प्लास्टिक की जगह, क्योंकि प्लास्टिक को डिकम्पोज करना भी बहुत मुश्किल है। द मोस्ट बेसिक सोल्यूशन ऑफ फैक्ट्रीज फ्रॉम pollution from factories is to move away from fossil fuels, replacing them with alternative energy like solar, wind and geothermal। और जो सबसे बेसिक सॉल्यूशन है पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्री से हमें छुटकारा पाने के लिए, हमें फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं? जो हमारे पेट्रोलियम, कोयल और गैसेस जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको इस्तेमाल ना करके उनको रिप्लेस कर दे अल्टरनेटिव एनर्जी से, उनके दूसरे एनर्जी से, जैसे सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी होती है जो हमारे जो अर्थ से जो एनर्जी निकलती है। वी कैन कीप द ग्राउंड एट कंस्ट्रक्शन साइट वेट टू लेट द डस्ट सेटल एंड इनहेबिट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग। हम क्या कर सकते हैं, जो डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन है उसको, कि जो साइट पर हम जो साइट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहाँ पर हम जो पानी डाल सकते हैं, उसको पानी को, जो ग्राउंड को हम वेट रख सकते हैं, ताकि वो जो डस्ट है वो सेटल हो जाए, वहाँ पर जम जाए और उसे वो इनहेबिट, उसको रोक दे फैलने से। दीज आर द फ्यू सोल्यूशन विच वी कैन अडेप्ट इन आवर लाइफ्स एंड मेक द अर्थ आ लिवेबल प्लेस। ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं और इस अर्थ को, इस भूमि को हम जीने योग्य लिवेबल प्लेस बना सकते हैं। तो ऐसे हम पैराग्राफ लिखते हैं। आप इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद एलोबरेट करेंगे उस टॉपिक को, और लास्ट में आप सॉल्यूशन के बारे में, जैसे इसमें मैंने बताया है, आप ऐसे पैराग्राफ लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो पैराग्राफ राइटिंग खत्म होती है, लास्ट में आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या मैसेज जरूर पढ़ें कि मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड, जैसे एज शोन इज इन दिस पिक्चर, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, और केवल ना पढ़ें, इसका पालन भी करें। और यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट खत्म होती है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।